नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे तो ये छोटी सी कहानी आपके जीवन को निश्चित रूप से और बेहतर करेगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक गांव में एक बैलगाड़ी आकर रुकती है एक पेड़ के नीचे। उस बैलगाड़ी में एक पूरा परिवार बैठा हुआ था और वो आकर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे थे, उसके पास वो गाड़ी जाती है और उस गाड़ी का जो मुखिया था वो जाकर उस बूढ़े बाबा से पूछता है कि बाबा, ये गांव कैसा है। तो उस बूढ़े बाबा ने पूछा कि भाई क्यों ऐसा, आप क्यों पूछते हो कि ये गांव कैसा है। तो उसने कहा कि मैं किसी दूसरे गांव से आया हूं और इस गांव में रहना चाहता हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये गांव कैसा है। अगर ये गांव अच्छा हो तो मैं रहूं, और अगर ये गांव अच्छा ना हो तो फिर यहाँ पर रहने से क्या फायदा, मैं कहीं दूसरा गांव देख लूंगा। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि जिस गांव में तुम पहले रहते थे वो गांव कैसा था। तो जैसे ये प्रश्न उस मुखिया ने सुना, उस परिवार के मुखिया ने सुना जो यहाँ पर गांव में रहने के लिए आया था, शरण लेने के लिए आया था, वो बड़े गुस्से में आ गया और उसकी आंखें लाल लाल हो गई और वो अपने जो उसका जो पिछला गांव था उसको गाली देने लगा, बहुत गुस्से में हो गया। अरे बाबा, उस गांव की तो पूछो ही मत, वो तो गांव इतना बेकार था कि उसकी तो बात करना ही बेकार है। वहां के लोग तो इतने बुरे थे कि उनके बारे में क्या बताऊं। उन्हीं के कारण ही तो मैं उस गांव में नहीं रह पाया, नहीं तो मैं वहीं पर आराम से रहता। उन लोगों ने मुझे वहां पर रहने नहीं दिया, उन्हीं लोगों ने ही तो हमें यहाँ नहीं रहने दिया। अगर वो लोग सही होते तो हम तो वहीं रह जाते। आप तो हमें ये बताइए कि ये गांव कैसा है, अगर ये गांव अच्छा है तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो वो बूढ़े बाबा कहते हैं कि भाई, इस गांव में मैं पिछले 70 सालों से रह रहा हूँ, लगभग 70 साल मेरी उम्र है। ये गांव तुम्हारे रहने लायक नहीं है, आप लोग इस गांव में नहीं रह पाओगे, ये गांव बहुत बुरा है। तुम कोई अच्छा सा गांव देखकर और वहां जाकर के रहने लग जाओ। तो वो जो गाड़ी का मुखिया था, वो परिवार का मुखिया था, वो बाबा को कहता है कि बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, और वो आगे निकल जाता है। उसके बाद थोड़ी ही देर होती है कि एक परिवार और उधर से गुजरता है और आकर वो उसी पेड़ के पास रुके और वो भी उस बाबा से वही बात पूछते हैं कि बाबा, ये गांव कैसा है। तो वो बूढ़े बाबा उनसे पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम किसी दूसरे गांव से आए हैं और यहाँ पर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। तो वो बूढ़े बाबा कहते हैं कि यार, ये तो बड़ा अजीब संयोग है, अभी कुछ लोग और भी आए थे और वो भी यही पूछ रहे थे, ये भी यही पूछ रहा है। तो उस बूढ़े बाबा ने उनसे फिर वही प्रश्न किया, चलो अच्छी बात है आप यहाँ रहना चाहते हो, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि वो गांव कैसा था जिसमें तुम रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे बाबा, वो तो गांव बहुत अच्छा था। और ये जब वो कहते तो उनकी आंखों में बहुत चमक थी और वो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे कि उस गांव की तो आप पूछे ही मत, वो गांव बहुत अच्छा था और हमें बड़े प्यार से रखता था और हम बड़े आराम से वहां पर रहते थे। लेकिन कुछ हमारी अलग मजबूरी थी कि हमें वो गांव छोड़ना पड़ा। भगवान वैसा गांव सबको दे, इसलिए हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम इस गांव में आ गए। तो इसलिए आप हमें बताइए कि ये गांव कैसा है, ताकि हम इस गांव में रह सकें। तो बूढ़े बाबा उनको कहते हैं कि भाई, मैं इस गांव में लगभग 70 सालों से रह रहा हूँ, ये गांव बहुत अच्छा है, ये तुम्हें बहुत प्यार से रखेगा और तुम बहुत आराम से रह पाओगे। जिस गांव से तुम आए हो उससे भी अच्छा ये गांव है। तो वो जो परिवार था वो सब बूढ़े बाबा को कहते हैं कि बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, अगर आप बताते हो, इतने बुजुर्ग हो, तो हम इस गांव में रह लेते हैं। और वो उस गांव में रहने के लिए अंदर गांव में चले जाते हैं। अब उसी समय ये जो बातें थी, ये एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ सुन रहा था, उसको बड़ा अचंभा हुआ था। तो वो उस बाबा से सवाल करता है कि बाबा, दो परिवार आए और दोनों ने एक ही प्रश्न किया कि ये गांव कैसा है। तो आपने एक को अलग उत्तर दिया और दूसरे को अलग उत्तर दिया। पहले वालों को ये बताया कि गांव बहुत खराब है, जिसमें तुम रह ही नहीं पाओगे, और दूसरे को बताया कि ये गांव बहुत अच्छा है, ये तुम्हें तुम्हारे पिछले गांव से भी ज्यादा प्यार से रखेगा। तो उस बाबा ने उस बच्चे को उत्तर दिया कि बेटे, बात ऐसी है कि स्थान, जगह कोई भी खराब नहीं होता और कोई भी अच्छा नहीं होता। व्यक्ति अपने व्यवहार से उस गांव को, उस समाज को, उस परिवार को अच्छा और बेहतर बनाता है। पहले वाला जो परिवार था, वो जहां से आया था वहां का गांव पता नहीं अच्छा था या बुरा था, लेकिन उसका हाव भाव, उसकी बातें ये बता रही थी, उसका व्यवहार ये बता रहा था कि ये व्यक्ति बहुत गुस्सैल है। और उस गांव ने, उस परिवार ने, उस समाज ने उसके साथ
वैसा ही व्यवहार किया होगा, तभी वो ऐसे बता रहा है। और दूसरा जो परिवार है वो भी अपने व्यवहार से हमें बता रहा है कि वो उसका वास्तव में व्यवहार कैसा है। तो ये अपने अपने व्यवहार से उस जगह को अच्छी और बुरी बनाएंगे। तो कोई भी स्थान जो होता है वो अच्छे के लिए अच्छा होता है और बुरे के लिए बुरा होता है। तो दोस्तों, हम जिस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है किसी भी स्थान को अच्छा बना सकते हैं और किसी भी स्थान को बुरा बना सकते हैं। हम इंसान में वही छवि देखते हैं जो छवि हमारे अंदर होती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आसमान में बादल रहते हैं। उन बादलों को जब एक साथ, मान लीजिए 5 बच्चे देख रहे हैं और उन 5 बच्चों को आप एक साथ ये कहोगे कि भाई बादलों को देखो और बादलों को देखकर बताओ कि बादल की आकृति क्या है, तो वो 5 बच्चे जब देखेंगे तो उनको उन बादल एक ही है, उस एक ही बादल में अलग अलग आकृतियां दिखाई देंगी। तो अलग अलग आकृतियां है नहीं, दरअसल आकृति तो एक ही है, लेकिन जिस बालक के मन में जो छवि पहले से ही बनी होती है वो छवि ही स्थायी होती हुई चली जाती है। और किसी को यदि पहली नज़र में उसमें घोड़ा दिखाई दे गया तो उस पूरी आकृति में उसे घोड़ा ही दिखाई देगा, और दूसरे बच्चे को किसी को उसमें कुत्ता दिखाई दे गया तो उसको कुत्ता ही दिखाई देगा। और वो दोनों ये साबित कर देंगे कि देखो घोड़ा ही है, और दोनों ये साबित कर देंगे कि देखो ये कुत्ता ही है। वो उसकी पूंछ भी दिखा देंगे, उसके कान भी दिखा देंगे, उसके पैर भी दिखा देंगे, उसका पूरा का पूरा आकार दिखा देंगे और हमें ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि ये देखो वास्तव में घोड़ा है, और दूसरा ये मजबूर कर देगा कि वास्तव में ये कुत्ता है। दरअसल आकृति एक ही है। तो इस प्रकार से जो कोई भी जगह है, स्थान है, परिवेश है, वातावरण है, वो दरअसल में अपने आप में कुछ भी नहीं होता। हमारा जो व्यवहार होता है उसकी ही एक प्रतिक्रिया होती है। तो हम जिस व्यवहार से, जैसा व्यवहार हमारा होता है वैसा ही हमें बदले में मिलता है। इसलिए अपना व्यवहार सकारात्मक रखिए, अच्छा रखिए। जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा ही आपके पास लौट कर आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस छोटी सी कहानी को सुनने के लिए, और मिलते हैं एक और ऐसी ही मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी को लेकर। नमस्कार।